Hello everyone. In last video we learned about advantages and disadvantages of m-commerce. So today we are starting with application of m-commerce. So m-commerce applications are increasing rapidly day by day because of mobile users. ज़्यादा से ज़्यादा users mobile user बढ़ रहे हैं. So business and customer both are using mobile devices for personal use. जैसे business organization की बात करें तो they can expand their business, expand their services through mobile devices, and customer can use for personal requirement. They can use mobile devices. So let's see first that is mobile marketing and advertising. So जैसे कि हमने बात करा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो बिजनेस एक्सपांड करने के लिए दे कैन एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, मार्केटिंग द प्रोडक्ट. तो जो भी एडवर्टाइजिंग करते हैं वो थ्रू मोबाइल डिवाइसेस करते हैं, राइट, सोशल मीडिया यूज करके या एप्लीकेशन में एडवर्टाइज देके. तो ऐसे वो अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी जो सर्विस है, उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करते हैं. So today companies are using m-commerce to expand their services from marketing to advertisement. मतलब मार्केटिंग से लेके एडवर्टाइजमेंट तक जो भी सर्विसेज है वो उसको एक्सपांड करने के लिए दे कैन यूज मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल कॉमर्स. मोबाइल एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज फॉर कंपनीज टू रीच अ लार्ज ऑडियंस. ज्यादा से ज्यादा यूजर तक पहुंचने के लिए वो मोबाइल कॉमर्स यूज करते हैं, मोबाइल एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं. जैसे मैंने बोला सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है. देन आफ्टर जो भी मोबाइल एप्लीकेशन होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राइट. तो उससे से ज्यादा यूजर्स तक वो पहुंच सकते हैं. एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट हैज बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द मोस्ट ऑफ द पोर्टल्स. दे कैन एडवर्टाइज थ्रू पोर्टल्स. जो भी पोर्टल्स है वो भी एडवर्टाइजिंग करती है ऑन इंटरनेट पे, और वहां से वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं. तो जो भी पोर्टल्स है वो थ्रू एडवर्टाइजिंग ज्यादा से ज्यादा पैसे बना रहे हैं. Many retailers are offering a location-based mobile advertising in order to target consumers and increase their sales. और रिटेलर्स क्या करते हैं, उसकी जो सर्विस सेल्स है उसको इंक्रीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो भी टारगेट कस्टमर है उसको इंक्रीज करने के लिए लोकेशन बेस्ड सर्विसेज देते हैं. जैसे कि हम फूड्स की बात करें तो उसमें स्कीम्स भी देते हैं और लोकेशन होम डिलीवरी होती है. तो लोकेशन बेस्ड ऑफर से ज्यादा सेल्स होती है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर है वो इंक्रीज होते हैं. An advertisement placed on the mobile device of the user can thus be made on personal requirements and location specifics. जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो प्लेस्ड ऑन द मोबाइल, मतलब जो भी मोबाइल यूजर के मोबाइल डिवाइस पे आती है वो लोकेशन बेस्ड होती है. मतलब जो भी यूजर की पर्सनल रिक्वायरमेंट है और लोकेशन स्पेसिफिक है, नियरेस्ट लोकेशन जैसे हुआ, तो उसे स्पेसिफिक वो एडवर्टाइजमेंट बनाती है. It can update the user about the various discount and scheme available in the nearby areas of the current location of the users. तो उससे क्या होता है, जो लोकेशन बेस्ड सर्विस है, जो भी अपडेशन होती है तो वो अपडेट और जो भी स्कीम, जो भी डिस्काउंट होते हैं तो यूजर तक इजीली वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट. एंड अगर हम सर्च करते हैं नियर बाई लोकेशन पे कुछ भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए या फिर फूड ऑर्डर करने के लिए, तो जो भी नियरेस्ट लोकेशन है वहां से हमें इजीली सर्विस भी यूजर को मिल जाती है, राइट. और जो भी डिस्काउंट एंड स्कीम्स होती है वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं. जैसे हमने एक बार शॉपिंग की है नियरेस्ट लोकेशन से, ट्रेडिशनल हो या ऑनलाइन शॉपिंग हो, तो हम जब भी बिल बनाते हैं तो उसमें मोबाइल नंबर हमारा होता है, तो उसके थ्रू भी वो एसएमएस, ईमेल थ्रू हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्कीम्स की, डिस्काउंट की. तो यूजर को वो अपडेट रखते हैं थ्रू मोबाइल डिवाइसेस. देन आफ्टर मोबाइल टिकटिंग, जैसे कि हम बात करें ऑनलाइन टिकट बुकिंग की, राइट. जैसे हमने ऑनलाइन एयर बुकिंग की या एयरप्लेन की बुक की या टिकट, ट्रेन की टिकट बुक की या मूवी टिकट बुक की, तो बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड पार्किंग प्रॉब्लम यूजर इजीली यूज्ड मोबाइल डिवाइसेस फॉर बुकिंग और एयर टिकटिंग और ट्रेन टिकटिंग, राइट. सो यहाँ पे जैसे IRCTC की लॉगिन पेज है, और तो यहाँ से यूजर रजिस्टर करके, जैसे रजिस्टर में हमारी पर्सनल डिटेल्स देते हैं, उसके बाद लॉगिन पेज को यूज करके हम उसकी जो भी सर्विसेज है वो यूज कर सकते हैं. जैसे कि
अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस, डेस्टिनेशन, टाइम। तो उसकी जर्नी डिटेल्स के अकॉर्डिंग हमें जो भी लिस्ट होती है ट्रेन की वो मिलती है। देन आफ्टर यहाँ पे जो लिस्ट होती है ट्रेन की, अवेलेबल लिस्ट अकॉर्डिंग टू आवर सोर्स, डेस्टिनेशन, टाइम, कोटा, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी लिस्ट होती है ट्रेन की उसको हम सिलेक्ट करते हैं। देन आफ्टर वी हैव टू फिल द डिटेल्स, जो भी पैसेंजर होते हैं उसकी डिटेल्स एंटर करनी होती है। डिटेल्स एंटर करने के बाद जो भी पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट होता है, एंड उसकी जो मतलब ई टिकट होती है वो भी थ्रू ईमेल यूजर को सेंड की जाती है। और जो भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट, वो भी मोबाइल वर्जन है। मतलब मोबाइल वर्जन है तो हम मोबाइल पे भी वो वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, या जो एप्लीकेशन है वो भी आप ओपन कर सकते हो मोबाइल डिवाइसेस पे। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है ट्रेन की, स्केड्यूल की, वो इजीली हमें मोबाइल डिवाइसेस पे मिल सकती है। अगर हमें कैंसिल करना है तो कैंसिल भी हम कर सकते हैं इजीली थ्रू मोबाइल डिवाइसेस। सो नावाडेज जो भी बुकिंग है, ऑनलाइन बुकिंग, वो हम एप्लीकेशन और ई कॉमर्स वेबसाइट थ्रू करते हैं मोस्ट ऑफ द यूजर। सो हियर इज द IRCTC इज अ मोस्ट पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट और एप्लीकेशन फॉर बुकिंग। देन आफ्टर मोबाइल ऑक्शन, जैसे हमने ई कॉमर्स में ऑक्शन देखा था, बिडिंग, राइट। तो हियर इज द होम पेज ऑफ ईबे। यहाँ पे ईबे की वेबसाइट पे आप बिड कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट को। एज आई सेड, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जो भी बीडर है वो सेलर भी बन सकता है। देन आफ्टर जो बीडर ने टारगेट प्राइस डाली है उसके वहां मतलब जो भी बीड करते हैं, मतलब जो भी बोली लगाते हैं वहां तक वो पहुंच जाती है या लिमिट ओवर हो जाती है, तो देन आफ्टर जो भी प्राइस होती है वो पे जो सेलर है उसको मिल जाती है, जो भी प्रोडक्ट है वो बीडर को मिल जाती है। मतलब ऐसे बिडिंग होती है मोबाइल ऑक्शन थ्रू मोबाइल डिवाइसेस। मतलब जो भी ईबे की एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो हम इजीली मोबाइल पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये भी मोबाइल वर्जन है, तो यूजर इजीली बीट कर सकता है थ्रू मोबाइल डिवाइसेस, राइट। तो हियर इज द बीट फॉर अ प्रोडक्ट। देन आफ्टर मोबाइल एंटरटेनमेंट, सो नावाडेज एंटरटेनमेंट की जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारी इंक्रीज है, मतलब बहुत सारी मिल जाती है हमें। जैसे कि हम बात करें हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग ऑनलाइन, जो भी हमें सीरियल्स है, मूवीज है, वो हम देख सकते हैं इजीली। देन ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसे हम डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं, राइट। यूट्यूब पे भी हम देख सकते हैं। एंड देन आफ्टर गेमिंग, उसको हम डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं, ऑनलाइन भी प्ले कर सकते हैं। ऑफलाइन भी ऐसी गेम होती है जो हम प्ले कर सकते हैं। सो बहुत सारी एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन है जिसको यूजर यूज करके एंटरटेन कर सकते हैं। देन आफ्टर मोबाइल परचेज, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, सबने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, राइट। तो हियर इज द होम पेज ऑफ फ्लिपकार्ट। जो भी ऑफर्स होती है, एक्सक्लूसिव ऑफर्स, तो यहाँ पे ऑफर्स है, जो भी हम सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिटेल्स मिलती है। तो ये सारी फैसिलिटीज एप्लीकेशंस में होती है। जो भी न्यू प्रोडक्ट है, जो भी ब्रांड प्रोडक्ट है, तो उसकी सारी डिटेल्स हमें मोबाइल डिवाइस पे मिल जाती है थ्रू एप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ से हम कैटेगरी को सिलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो भी प्रोडक्ट है उसको हम एड टू कार्ट करके जो भी डिटेल्स है वो देखते हैं, जो भी रिव्यू है वो देखते हैं, और उसके बाद सिलेक्ट करके जो भी प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट करके एड टू कार्ट करते हैं, या बाय नाउ करके हम प्रोडक्ट को प्लेस ऑर्डर करते हैं। प्लेस ऑर्डर करते हैं तो जब भी हमें सारी डिटेल्स देनी होती है, देन आफ्टर जो भी डिटेल्स है, मतलब जो भी हमारा ऑर्डर बनता है वो दिखाता है ऐसे। और देन आफ्टर हम चेकआउट कर सकते हैं फाइनल पेमेंट। तो पेमेंट हम आफ्टर डिलीवरी भी कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, राइट। तो हियर इज द ऑल द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। देन आफ्टर मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें, तो उसके लिए भी हमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, अगर हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं, देन आफ्टर चेक बुक इंफॉर्मेशन, तो ये सारी जो सर्विसेज है हमें इजीली मोबाइल डिवाइसेस पे मिल सकती है। हियर इज द यू मोबाइल एंड्रॉइड मार्केटिंग। यहाँ से हम इजीली लॉग इन करके, क्यों, बिकॉज हमारी जो डिटेल्स होती है वो सिक्योर रहती है, राइट।
तो हम रजिस्टर करके लॉगिन करके जो भी सर्विसेज है बैंकिंग की वो इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। सो हियर इज द यू मोबाइल एंड जो अकॉर्डिंग टू जैसे एसबीआई है तो एसबीआई की वो एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स है, तो अकॉर्डिंग टू बैंक देयर website and application is available and through mobile devices user can use easily. Then after mobile information services, a wide variety of information services can be delivered to mobile phone users in much the same way as it delivered to personal computers. जैसे पर्सनल कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन आती है, सेम वे मोबाइल डिवाइसेस पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हम। जैसे कि हमें न्यूज सर्विसेज चाहिए, स्टॉक मार्केट डेटा, स्पोर्ट्स डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मोबाइल डिवाइसेस पे मिल जाती है और उसकी जो एप्लीकेशन है उसको भी यूज करके मिल जाती है। जैसे कि ट्रैफिक इंफॉर्मेशन हम जो भी लोकेशन सर्च वाली एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसके हम ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल की, स्पोर्ट्स की, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें थ्रू मोबाइल डिवाइसेस मिल जाती है। Then after location and search services, the location of the mobile phone user is an important piece of information. जो भी मोबाइल ट्रांजेक्शन किसके लिए, तो बिकॉज मोबाइल कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है थ्रू लोकेशन बेस्ड, मतलब यूजर, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप अलाउ करते हो तो वो परमिशन, वो एप्लीकेशन हमारे पास परमिशन लेती है लोकेशन के लिए या आपकी जो फोटो गैलरी यूज करनी है उसके लिए, राइट। तो हम जो अलाउ करते हैं लोकेशन वाली, तो वो हमारी जो लोकेशन है वो एक्सेस करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांजेक्शन के लिए या कोई भी सर्विसेज के लिए दे कैन यूज आवर लोकेशन फॉर दैट, तो हमारी जो लोकेशन है वो यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे हम इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है लोकेशन बेस्ड। जैसे कि कंज्यूमर वांटिंग स्मार्टफोन फ्रॉम नियरेस्ट लोकेशन ऑफ द स्टोर, जैसे हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर को जो भी नियरेस्ट प्लेस है उससे उस पे से फोन परचेज करना है, राइट। तो वो क्या करेंगे, नोइंग द लोकेशन ऑफ द यूजर्स अलाउज वेंडर टू प्रोवाइड लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। जो भी नियरेस्ट वेंडर है, मतलब नियरेस्ट शॉप है, उसको यूजर अलाउ करता है, वेंडर को अलाउ करता है और ये सारी लोकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। कैसे प्रोवाइड करते हैं, लोकल मैप से, लोकल ऑफर से, लोकल वेदर ट्रैकिंग करके, मॉनिटरिंग करके, ये सारी सर्विसेज यूज करके यूजर को लोकेशन बेस्ड सर्विस मिलती है, राइट। Mobile device can also be used to get the direction to particular place, movie theater, restaurant, hospital or other such amenities। मतलब कि लोकेशन बेस्ड जो सर्विसेज होती है, जैसे कि गूगल मैप इज द मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड फॉर लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, राइट। अगर हमें कोई प्लेस पे जाना है तो भी हम गूगल मैप पे सर्च करके वहां पे इजीली पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये सारी जैसे थिएटर पे, रेस्टोरेंट पे, हॉस्पिटल और बहुत सारी उसमें जो फैसिलिटीज होती है, जैसे करंट लोकेशन से हमें कोई भी थिएटर में या रेस्टोरेंट में जाना है तो हम इजीली वो सर्च बेस्ड एप्लीकेशन यूज करके वहां तक पहुंच जाते हैं। सो फॉर दैट मोबाइल डिवाइसेस इज यूज्ड बाय यूजर। देन आफ्टर एल कॉमर्स, जो भी लोकेशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम एल कॉमर्स बोलते हैं। सो एल कॉमर्स विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।